जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा के यहाँ सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज की वीडियो हटकर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो हम जानेंगे पीरियड में, सूतक में, पातक में कितने दिन बाद हमें पूजा करनी चाहिए, मंदिर कितने दिन बाद जाना चाहिए, व्रत कैसे करना चाहिए और इन दिनों में हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, समस्त जानकारी लेकर आज की वीडियो में आपके बीच में। चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे हैं पीरियड, सूतक और पातक की। बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारा कंफ्यूजन है कि भी इन दिनों में हमें पूजा कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितने दिन बाद करनी चाहिए और अगर न कर पाए तो क्या करना चाहिए। तो इस महत्वपूर्ण वीडियो के लिए सबसे पहले तो अंत तक आप मेरे साथ वीडियो में प्लीज बने रहिएगा, क्योंकि इससे आप ही का सारा बेनिफिट होने वाला है। और ये एक मैं बोलूं तो वीडियो वो है जिसके लिए कि आपने बार बार मुझे बोला था, तो इसलिए ये वीडियो मैंने तैयार की है। तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि पीरियड का बारे में तो आप जानते हैं। सूतक क्या होते हैं? सूतक वो पीरियड होता है जब घर में किसी का जन्म होता है। जब किसी नवजात शिशु का घर के अंदर जन्म होता है तो वो जो टाइम उस जन्म से लेकर उसके हवन तक का होता है उसे सूतक माना जाता है। पातक किसे कहते हैं? पातक वो कहते हैं जब परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, उस समय का जो टाइम होता है, यानी मृत्यु से लेकर जब तक कि उसकी अरष्टी तेरावनी जो भी बोलते हैं वो ना हो, घर में शुद्धि का हवन ना हो, तब तक का जो पीरियड होता है वो पातक कहलाता है। और अपना जो पीरियड का टाइम है वो आपको पता ही है। सूतक से शुरू करते हैं कि जब घर में सूतक लगे हों तब क्या करना चाहिए। सूतक वैसे तो देखिए मैं बताऊं, अगर शास्त्रों की न माने तो एक खुशी का माहौल होता है, खुशी का मौका होता है जब घर में एक व्यक्ति बढ़ता है, यानी कि घर में एक नवजात शिशु आता है और वंश बेल बढ़ती है, तो एक खुशी की बात होती है, भगवान के शुक्राने किए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी भगवान की पूजा नहीं की जाती, मंदिर के जो पट है वो बंद कर दिए जाते हैं। ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन ये है, अगर मैं समाज की बात करूं तो पहले बच्चे जो होते थे घरों के अंदर होते थे, तो घर में अशुद्धि का वातावरण हो जाता था, क्योंकि पीरियड में भी हम मंदिर में नहीं जाते हैं, भगवान जी के विग्रह को नहीं छूते हैं, पूजन सामग्री को नहीं छूते हैं, तो उस समय घर में अशुद्धि छाई रहती थी। तो जब तक शुद्धि नहीं हो जाती थी भगवान जी के पट बंद रखे जाते थे। अब हालांकि समय बदल गया है, बाहर बेबी होते हैं, उसके बावजूद भी इन चीजों को माना जाता है। सूतक में 11 दिन तक पूजा करना निषेध माना जाता है। आप चाहे 5 दिन का हवन कर लो या 7 दिन का, शुद्धि का हवन कितने भी दिन का कर लो, 11 दिन से पहले सूतक समाप्त नहीं होते हैं। तो इसलिए जब भी परिवार में नवजात शिशु का आगमन होता है और सूतक लग जाते हैं तो 11 दिन तक पूजा नहीं की जाती है। अब 11 दिन तक पूजा नहीं की जाए तो हम क्या करें? हमने घर में लड्डू गोपाल रखे हैं तो हम क्या करें? देखिए, घर के में सूतक लगे हैं और आपको ऐसा लगता है पूजा कैसे करें, मंदिर के पट नहीं खोल रहे, लड्डू गोपाल है। लड्डू गोपाल को आपने अगर परिवार का सदस्य मान के रखा हुआ है, एक छोटा बाल मान के रखा हुआ है, तो जो आप खा रहे हैं वो उसे खिलाइए। आप उनको मंदिर से निकाल कर बाहर रख लीजिए, ठीक है। कहीं भी एक स्थान अलग दे दीजिए, थोड़ा ऊंचाई पर अलग से स्थान दे दीजिए, जिससे कि वो सब कुछ देखते भी रहें और उनका खाना पीना भी हो जाए आसानी से। भूखा नहीं रखना है। मंदिर के पट बंद रख लेते हैं और या खुले भी रख ले, लेकिन मंदिर में अंदर जाकर पूजा नहीं की जाती है। मानसिक जाप की कभी भी मनाही किसी शास्त्र में नहीं है। आप कितना भी मानसिक जाप कर सकते हो, अगर आप चाहे किसी भी अवस्था में हो, मानसिक जाप उसी अवस्था में किया जा सकता है। खास तौर से गायत्री मंत्र का उच्चारण आप बिस्तर के ऊपर लेट कर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात ये होगी कि सूतक में 11 दिन से कम में सूतक नहीं माने जाते, खत्म हुए तो 11 दिन बाद ही आपको मंदिर में गंगा जल छिड़क कर, विग्रह जितने भी आपने मूर्ति विग्रह रखे हैं, गंगा जल डालकर स्नान करा के साफ सुथरे वस्त्र धारण कराकर दीपक बाती आप करिए। लेकिन मानसिक जाप आप प्रतिदिन कर सकते हैं। क्लियर? अब बात आती है पातक की। जब पातक लगते हैं तो उसमें मन गमगीन तो होता ही है, तो उस दौरान कहा जाता है, इसमें अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ स्थानों पर ऐसा होता है कि जो अस्थियां होती हैं, अस्थियां विसर्जन के बाद गंगा जी में अस्थियों का विसर्जन होता है, वहां से गंगा जल लेकर आया जाता है, गंगा जली में उसका पूजन हो जाता है। उसके बाद वो गंगा जल पूरे घर में छिड़क दिया जाता है और पवित्र माना जाता है कि भी आप कर सकते हैं। लेकिन उस दौरान एक विशेष पूजा होती है जिसे गरुड़ पुराण कहा जाता है, उसका आयोजन होता है। वो महादीपक जलाया जाता है और वो गरुड़ पुराण का पाठ पंडित जी आकर करते हैं और सभी लोग सुनते हैं, उस व्यक्ति के चित्र को रखकर जो मृत व्यक्ति है।
जिससे कि उसकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन मंदिर के दीप में दीपक तब भी नहीं जलाया जाता। मंदिर में दीपक पातक में 13 दिन से पहले नहीं जलाना चाहिए। पूर्ण रूप से शुद्धि 13 दिन में मानी जाती है। महिलाओं की 12 दिन में, पुरुषों की 13 दिन में। कुछ किसी कारणवश जब बच्चे बाहर रहते हैं या कोई करने वाला नहीं होता, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, तो 5 दिन में, 7 दिन में, 9 दिन में, या कोई बहुत बड़ा फेस्टिवल आ रहा है तो उस दौरान वो उनका 13वीं कर देते हैं, 13वीं जिसे बोलते हैं, रष्टी कर दिया। और भाई अब सब कुछ शुरू हो गया, दैनिक प्रक्रिया शुरू हो गई, खाना पीना, इधर उधर जाना, हंसना बोलना, पूजा करना, सब शुरू हो गया। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, परिवार में क्षति होती है। पहली बात तो यह है, हालांकि ये तो टॉपिक बहुत लंबा है, मैं इस पर चर्चा आपसे क्या ही करूं, कि जो व्यक्ति पूरे संसार को छोड़कर गया है आपके लिए, पूरा एम्पायर छोड़कर, संसार में सब कुछ आपके लिए छोड़कर, उसको 13 दिन जरूर देने चाहिए। वो 13 दिन की उसकी यात्रा होती है, जो उसकी पूर्ण 13 दिन में ही होती है। उससे पहले कभी भी घर के अंदर कोई चीज़ें ऐसी नहीं करनी चाहिए। बाकी अब सबका अपना अपना पर्सनल मैटर है ये, लेकिन मैं तो विधि विधान की बात कर रही हूँ। तो 13 दिन में पूर्ण रूप से शुद्धि होती है। पातक में, सूतक में 11 दिन में, पातक में 13 दिन में शुद्धि होती है। मानसिक जाप जितना ज़्यादा करोगे पातक में, उतना दिवंगत आत्मा को शांति मिलेगी, और उसका जो आप माला करोगे, पाठ करोगे, उसका पुण्य उसे प्राप्त होगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करने चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप दीपक जला के मंत्र जाप करें, ठीक है। आप मानसिक रूप से मंत्र जाप करिए, जितना आप मंत्र जाप करेंगे उतना उसको फल मिलेगा। यह है पातक का टाइम। अब आ जाते हैं पीरियड में लेकर, मेरी बहनें, मेरी बच्चियां बहुत कंफ्यूज रहती हैं। हम कितने दिन पर सिर धोएं, हम कितने दिन में दीपक जलाएं, हम कितने दिन में उपाय करें, हम कब व्रत करें, हम कितने दिन में मंदिर जाएं। देखिए, ये हर किसी की अपनी अपनी शारीरिक प्रक्रिया। आपने देखा होगा, एक बहुत अच्छी वीडियो मैंने शुरू में बनाकर डाली थी कि ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, भ्रमित ना हो और परेशान ना हो। ये एक शारीरिक प्रक्रिया है जो हर स्त्री के साथ होती है, ठीक है। ये कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, एक शारीरिक प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ बात ये आती है कि जब इस दौरान, जिस दौरान आप रजस्वला होती हैं या आपकी पीरियड होती है एक स्त्री को, उस दौरान उसके शरीर के अंदर से भी कुछ ऐसी वाइब्रेशन निकलती है। मैंने पहले भी एक बार बताया था, अजीब प्रकार की एक स्मेल होती है। भगवान के मंदिर में ढेरों पॉजिटिविटी होती है। वहां पर अगर कोई भी एक ऐसी अशुद्ध अवस्था में खड़ा हो जाता है इमरजेंसी में, तो सारी नेगेटिविटी जो है वो वहां फैल जाती है। तो इसलिए मंदिर में जाना, मंदिर की मूर्तियों को स्पर्श करना, विग्रह को स्पर्श करना, पूजन सामग्री को स्पर्श करना वर्जित माना जाता है। लेकिन निषेध नहीं है, मानसिक जाप कर सकते हैं। कितने दिन में करें ये आपके शरीर के ऊपर है। अगर आप 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, आपको ये लगता है मेरा साइकिल है कि 3 दिन का, मैं 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ, तो सिर धो के नहा के आप पूजा कर सकते हैं। चौथे दिन मंदिर भी जा सकते हैं। ऐसा नियम नहीं कि आप 5 दिन से पहले मंदिर नहीं जाएंगे, 8 दिन से पहले मंदिर नहीं जाएंगे, या ऐसा नियम नहीं है कि आपको 5वें दिन मंदिर चले ही जाना चाहे आप ठीक ना हुए हो। यहाँ आप बात को समझिए, ये अपनी अपनी शारीरिक प्रक्रिया। अगर आप 3 दिन में, आपका साइकिल 3 दिन का है, चौथे दिन सिर धोइए, नहाइए, घर में पूजा करिए, मंदिर जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका साइकिल 5 दिन का है, तो 5 दिन पूरे होकर छठे दिन आप अपना सिर धोइए और अपने वस्त्र वगैरह सब साफ सुथरे करके मंदिर जाइए, पूजा करिए। अगर आपका साइकिल पूरे 1 वीक का है, यानी कि किसी किसी बच्चों का साइकिल मैंने देखा 7 दिन का भी होता है, तो फिर तो आपको 7 दिन तक वेट करना पड़ेगा। 8वें दिन आप सिर धोइए और वस्त्र धारण करके मंदिर जाइए, पूजा करिए। घर में पूजन सामग्री को कोशिश करें इन दिनों में ना छुए। देखिए, पहले समय तो किचन में भी नहीं जाने देते थे, तो उसके पीछे लॉजिक सिर्फ यही था कि महिलाओं को आराम मिले, क्योंकि पहले महिलाओं के लिए काम बहुत होते थे, आराम नहीं होता था। तो वो 5 दिन उनके लिए सुरक्षित कर दिए गए थे कि वो आराम से अपने शरीर को, क्योंकि शरीर पीड़ा में तो होता है, कष्ट में तो होता है, दर्द में तो होता है, तो उसको आराम मिल जाता था। अब तो वर्किंग वूमेन है, अब तो बहुत सारी फैसिलिटी है, तो इसलिए कोई रुकता, जिंदगी रुकी रही नहीं महिलाओं की, तो इसलिए नहीं रुकेगी। जिस समय आपको पीरियड हो उस समय आप कोशिश ये करें कि अगर कोई और दूसरा घर में व्रती है तो उसका भोजन ना बनाए। अगर कोई आपको लगता है कि कोई साधन ही नहीं है, सपोज आपके हस्बैंड का व्रत है और कोई खाना बनाने वाला है ही नहीं और आपको पीरियड आ गए, उस अवस्था में जिस समय आपको भोजन बनाना हो, मेरी बात सुनिए ध्यान से, जिस समय आपको भोजन बनाना हो, सही उसके 10 मिनट पहले ही आप नहा लीजिए, सब कपड़े साफ सुथरे पहन लीजिए, रिमूव करके साफ सुथरा आप पैड यूज करिए और तुरंत फटाफट से भोजन बना दीजिए और उसके बाद फिर आप अलग हो जाइए। लेकिन कभी भी आप
सुबह से लेकर शाम तक के वस्त्रों में पीरियड की अवस्था में किसी व्रती का भोजन ना बनाए तो अति उत्तम होगा। उसको कोई पाप नहीं लगेगा, आपको लगेगा, क्योंकि वो तो जानता ही नहीं है। ठीक है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। मंदिर जाना हो अपने शरीर के हिसाब से 5 दिन, 3 दिन, 7 दिन बाद, जितने दिन बाद भी आप बिल्कुल, जब भी आप बिल्कुल ठीक हो जाए तभी जाए। अब एक क्वेश्चन और भी आता है बच्चों का कि व्रत कब रखें और कैसे रखें। अगर आपको पीरियड आ जाते हैं और आपका पूरे साल का कोई महत्वपूर्ण व्रत है, करवा चौथ का व्रत है, होली का व्रत है, सकट का व्रत है, हरियाली तीज का व्रत है, हरतालिका तीज का व्रत है, कोई भी ऐसा व्रत है और आपको पीरियड आ जाते हैं, व्रत नहीं छोड़ना, व्रत करिए। लेकिन बस ये पूजा नहीं करेंगे, मानसिक जाप करिए। अगर आपको कहानी सुनने वाला व्रत है तो मोबाइल में कहानी सुन लीजिए, कोई बड़ी महिला सुना रही है उससे कहानी सुन लीजिए, मत स्पर्श करिए कलश को। किसी अपनी सखी सहेली की मदद ले लीजिए, किसी अपने से बड़े छोटे की मदद ले लीजिए, अपने पति या बच्चों की मदद ले लीजिए जल देने के लिए। लेकिन बस हाथ मत लगाइए, लेकिन आप व्रत मत छोड़िए। अगर आपका साप्ताहिक व्रत है, ये भी बात आती है कि हम सोमवार का व्रत करते हैं, बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं, तो वो व्रत हमारा काउंट होगा या नहीं होगा। अब ऐसा नहीं है कि आपने 16 सोमवार के व्रत शुरू किए और आपके बीच में पीरियड आ गया एक व्रत, ठीक है, आपने वो व्रत आप करो ही मत कि मेरे तो पीरियड आ गया तो मैं व्रत क्यों करूं, आगे काउंट होगा नहीं। आप उस व्रत को करिए, वो काउंट चाहे नहीं होगा, लेकिन आपने जो एक अनुष्ठान लिया हुआ है, एक संकल्प लिया हुआ है, वो संकल्प तो नहीं टूटेगा। आप व्रत करिए, पूजा मत करिए, लेकिन आप व्रत करिए और एक व्रत बढ़ता हुआ कर लो, मत काउंट करो उस व्रत को। तो इसलिए व्रत किसी अवस्था में नहीं छोड़ना। हाँ, मंदिर नहीं जाएंगे, दूर से दर्शन करेंगे अपने घर के मंदिर में भी, और जितना हो सकेगा मानसिक जाप करेंगे। तो आशा करती हूँ मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आज की वीडियो में क्लियर करने का प्रयत्न किया है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात रह गई है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आऊँगी कि अगर हमने व्रत रखे हुए हैं, बीच में पीरियड आ जाए, या हम मंदिर गए हैं कहीं बहुत दूर तीर्थ स्थान पे, बीच में पीरियड आ जाए, वगैरह चीज़ें हो जाए, तो हम क्या करें। इसके लिए अलग से वीडियो दे दूंगी, क्योंकि नहीं मालूम ये वीडियो कितनी लंबी होगी, हो सकता है आपका फिर बीच में से ध्यान हटे और चीज़ें आपसे स्किप हो जाए। तो आज मैंने जो 3 चीज़ महत्वपूर्ण आपके लिए क्लियर करी हैं, उन 3 चीज़ पर विशेष ध्यान रखिएगा। पीरियड, सूतक पातक, और मंदिर और घर और पूजा, और क्या हम करें और क्या ना करें। आप कोई भी वो उपाय कर सकते हैं जिसमें कि बताया जाता है पीरियड, सूतक पातक से लेना देना नहीं है। नज़र उतार सकते हैं, पीरियड, सूतक पातक कुछ भी हो, अगर आपको अपने परिवार की, अपने घर की नज़र उतारनी, आप बेफिक्र होकर उतार सकते हैं। ठीक है। अगर आपको धुनी वैसे ही देनी है जो मंदिर में नहीं, अलग से पॉट में आपने बर्तन में रखा है कंडा, और आपने सरसों, पीली सरसों और कपूर की धुनी देनी है, तो आप वो धुनी दे सकते हो। ठीक है। तो इस तरह के कार्य कर सकते हो। लेकिन जिन उपाय में बताया जाता है कि आपको पीरियड, सूतक पातक में नहीं करना, तो उन्हें नहीं करना चाहिए। बाकी चीजें आप कर सकते हो। कुछ सिरहाने रखने की चीजें बताई जाती हैं, वो आप कर सकते हो। सुबह घर के मुख्य द्वार पर जल आप छिड़क सकते हो। महिलाएं अपने घर की थोड़ी झाड़ू निकालकर और घर के मुख्य द्वार को स्वच्छ कर सकती हैं। ये कार्य आप बहुत आराम से कर सकती हो। तो इस तरह से सब कुछ चीजें मैंने इसमें एक वीडियो में समेटने का प्रयत्न किया है। फिर भी अगर कोई चीज छूट गई, आपका कोई क्वेश्चन हो, तो जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्लियर कर दूंगी। आज के लिए इतना, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो निश्चित आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। मिलती हैं एक और ऐसी ही जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि सबका भ्रम दूर हो, सबका कंफ्यूजन दूर हो, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए कि किस समय में हमें क्या करना है, मन एकदम शांत हो जाए और सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपको परेशान होने की जरूरत ना हो। और इस तरह के तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले, कोई वीडियो आपसे छूटे ना। ये इस चैनल पर आपको सारी ही जानकारी हर तरह की दी जाती है, हर तरह की पूजा पाठ उपाय बताए जाते हैं। टोना टोटका नहीं बताया जाता, लेकिन पूजा पाठ से संबंधित सारी चीज़ें बताई जाती हैं। आपके बहुत सारे पारिवारिक और सामाजिक तौर पर और आपके शारीरिक तौर पर कन्फ्यूजन्स भी दूर किए जाते हैं। तो इसलिए इन सारी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी हो जाता है। तो सब्सक्राइब करके रखिए, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय बजरंगबली, जय माता की कुछ बोलिए। अपने किसी भी इष्ट देव का स्मरण करिए, लेकिन करिए जरूर। ईश्वर रखे।